प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सरकार और बड़कबाज इंडियन जासूस इदारे रा को तगनी का नाच नचाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के बारे में कुछ अहम इंकशाफात से आगाह करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो हम पाकिस्तानी डॉन MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की जिंदगी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, जुराइम की दुनिया के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर एक ऐसा पुरअसरार शख्स है जिस तक रसाई इंडियन खुफिया एजेंसियों के लिए अभी तक शदीद दर्द सर और सवालिया निशान बनी हुई है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद का नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद का नंबर 57 है। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव में 27 दिसंबर सन 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर लिखा हुआ है, जबकि उसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी बुलाया जाता है। इंडिया के सबसे बड़े जासूस इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है और उसकी बाई आंख पर काला तिल है। दाऊद इब्राहिम की एक बेटी मारूफ इब्राहिम की शादी मशहूर पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ सन 2006 में दुबई में हुई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दाऊद को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जुराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ मोहम्मद अली रोड के एक मामूली बताहोर से सफर का आगाज करने वाला दाऊद इब्राहिम जुराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और फिर हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ साथ उसने मंशियात का कारोबार भी शुरू कर दिया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाता हुआ मुंबई का डॉन बन गया। इब्तिदा में उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के गैंग अमीरजादा पठान और बाद में हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। सन 80 की दिहाई में जुराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। ये गैंग दो भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई भी करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। उसने जुराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और सन 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबर उन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक्त और भी ज्यादा मशहूर हुआ जब उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेते हुए मुंबई के दो दादाओं आलमजेब और अमीरजादा को कत्ल कर दिया। सन 80 की ही दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर पासपोर्ट मुंबई पुलिस के कब्जे में होने के बावजूद वो दुबई फरार हो गया और दुबई में ही उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू की। सन 1993 में मुंबई में होने वाले 12 बम धमाकों के बाद उसको उस वक्त आलमी शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया कि उन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। उन धमाकों में 257 लोग मारे गए जबकि 700 के करीब जख्मी हुए थे। ख्याल है कि ये बम धमाके सन 1992 में उन फसादात के इंतकाम में किए गए थे जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। उन फसादात के इल्जाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शेव सेना पर आयद किया जाता है। कहा जाता है कि मुंबई में उसके दस्तराज छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात उन्हीं धमाकों के बाद खत्म हो गए थे। छोटा राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला भी हुआ जिसमें वो बाल बच गया। छोटा राजन के बाद दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है और कराची में रहता है। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उसका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के कानूनी इदारों के लिए मतलूब तरीन शख्स है। इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में रहता है और उसके मुबैना रवाबत कलादम तंजीम लश्कर तोयबा के साथ भी है। भारतीय सरकार मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत पाकिस्तान से दाऊद को भारत के हवाले करने का मुतालबा भी कर चुकी है। अमरीका भी दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दों में शुमार करता है।
अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में भी मुलव्वस है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मंशियात के मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मशहूर अमेरिकी सहाफी डेनियल पर्ल के कत्ल की तहकीकात के लिए भी मतलूब है। दरअसल अमेरिकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद का करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में कलअदम और रशीद ट्रस्ट की माली मुआवनत करता था। ये शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजर था। अमेरिकी खुफिया इदारों के मुताबिक ये सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डेनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया था और वहीं डेनियल पर्ल की गर्दन काट दी गई थी। उस वाक़ये के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरअसरार तौर पर गायब है, जबकि सन 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी दाऊद इब्राहिम को मुलव्वस किया जाता है। इंडियन हुकाम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए सन 1986 में दुबई चला गया था, ताहम उसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद दाऊद के बारे में बताया जाता है उसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्मसाजी और उनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्जाम है। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर और रसूख का अंदाजा इस वाक़ये से भी लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो उस गुस्ताही के नतीजे में अमिताभ बच्चन की दुबई तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें उस गुस्ताही पर एक अदद जनाटेदार थप्पड़ भी रसीद किया था। दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्त का कहना है कोई भी उनकी पेशकश रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बॉलीवुड से दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात का चर्चा उस वक्त भी अखबारों की जीनत बना जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा नजर आया। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई बड़े नाम शामिल हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम एक पुरअसरार किरदार है जो बैक वक्त मुजरिम, दहशतगर्द और गरीब परवर भी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दाऊद की जिंदगी में बहुत बड़ा मजहबी इनकलाब आ चुका है। दाऊद का एक बेटा कुरान मजीद का हाफिज भी है। दाऊद के करीबी साथियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अक्सर नाम और शिनाख्त बदलकर मक्का और मदीना भी जाता रहता है। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमान बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में भी अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज कायम है। ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बासर तरीन हुकूमती शख्सियात भी दाऊद के जाती दोस्तों में शामिल हैं। भारतीय CBI का दावा है कि दाऊद इब्राहिम कराची और दुबई में ही रहता है, लेकिन वो कहाँ है और किस वक्त कहाँ आता जाता है ये किसी को भी कुछ मालूम नहीं, और अगर किसी को कुछ मालूम है तो उसे बोलना नहीं आता। सन 80 की दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गए थे। दाऊद का नाम एक राज है। किसी ने भी आज तक दाऊद इब्राहिम की असल वीडियो नहीं देखी। उनकी एक ही तस्वीर है जो शारजा स्टेडियम में बहुत पहले मंजरेआम पर आई थी, लिहाजा किसी को भी नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम किस तरह देखते हैं। इंडियन तहकीकाती एजेंसी CBI ने मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम की 10 जायदादें जब्त कर ली थी। उन धमाकों के बाद इंडियन हुकूमत ने पहली मरतबा सन 2003 में दाऊद के बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि दाऊद मर जाएगा मगर जिंदा गिरफ्तार कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को किसने और क्यों कत्ल किया था तो स्क्रीन के राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। इसी तरह की एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।